दोस्तों, स्टॉक ने आपको बहुत तंग किया है ना, बहुत तंग किया। आपने सोचा कि मैंने ओएनजीसी का स्टॉक लिया, जब से लिया तब से गिर रहा है, जब से लिया तब से गिर रहा है। ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप ठीक सोच रहे हैं कि आपने ये स्टॉक लिया, नीचे जा रहा है। लेकिन सर, आज आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये वो शेर है, ये वो शेर है कि आपको ये मायूस नहीं करेगा। ये वो शेयर है जो आपको मायूस नहीं करेगा, कम से कम 72 रुपीज़ 60 पैसे के भाव के ऊपर। देखिए सर, ये कोई मजाक चल रहा है, ये कोई सपना है कि ओएनजीसी आपको 70 के भाव पे मिल रहा है? मुझको तो मतलब ये सपने जैसा लग रहा है कि ओएनजीसी का स्टॉक आपको 70 के आसपास मिल रहा है। क्या चल रहा है ये सर? ओएनजीसी 70 पे मिलने वाला स्टॉक है ही नहीं। मतलब ये एक युग से, मतलब कई दशकों से ये स्टॉक निफ्टी का पार्ट है, सेंसेक्स का पार्ट है, और ये स्टॉक आपको 70 पे मिल रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन सर, शेर, बब्बर शेर जिसको कहता है ना सर, ये कंपनी को जो लोग सिर्फ इसके भाव के ऊपर जज करके देखते हैं सर, उनको कहना चाहूँगा सर, इस कंपनी को जो लोग भला बुरा कहते हैं, जो सारा कुछ होता है, मतलब उनको मैं कहना चाहूँगा, ये इंडिया के लिए ये ऑयल निकाल के देती है। जो ऑयल इंडिया यहाँ पर, अगर आप देखिए, क्रूड ऑयल जो इंडिया बाहर से यहाँ पर इंडिया में लाता है, वो ऑयल उसका थोड़ा हिस्सा ही सही, लेकिन इंडिया के लिए ऑयल निकाल के देता है। तो सर, इसको आप भला बुरा कहेंगे, मुझको नहीं लगता ये ठीक होगा। एचपीसीएल में इसकी हिस्सेदारी है, अगर आप देखें, और भी कई सब्सिडरी है इसका। इस वक्त मैं सब्सिडरीज़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सर, अगर आप देखें, ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका रेवेन्यू आपको पता है, इसका रेवेन्यू अगर आप नहीं जानते इसका रेवेन्यू क्या है, आपको पता है क्या इसका रेवेन्यू क्या है? 70 रुपये का भाव आपने देख लिया, लेकिन सर रेवेन्यू भी देखना ज़रूरी है। तो रेवेन्यू एक बार देख लीजिए सर, 4,34,000 करोड़ का रेवेन्यू है। 2020 का डाटा है सर ये, और ये मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर। 33,650 एम्प्लॉयज़ है, 2019 तक का ये डाटा है। तो सर, 70 रुपये का भाव देखकर, 72 रुपये का भाव देखकर आप इसको जज कर रहे हैं। जब 50 में गया था तब तो आप सोच रहे थे कि ओएनजीसी का दिन तो अब खत्म होने वाला है, ये तो अब 2 रुपये 5 रुपये तक चला जाएगा। जिन लोगों ने ओएनजीसी का स्टॉक यहाँ पर खरीद के रखा है सर, मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर तसल्ली भी नहीं दे रहा हूँ। आपने एक अच्छी कंपनी में निवेश किया है। हाँ, आप गलत पड़ गए, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। लेकिन सर, यहाँ पर मान कर चलिए, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें, कुछ आपको आईटीसी और एलएनटी के साथ मिलता हुआ नज़र आएगा। तो सर, ये कंपनी ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये कंपनी डूब नहीं जाएगी। अगर ये कंपनी डूब जाती तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो इसकी प्रोमोटर होल्डिंग्स है ये तो सेम है। अगर आप देखें, 2-3 क्वार्टर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और कोविड के बाद अगर आप देखें, एफआईआईज़ की जो होल्डिंग है, मार्च से लेकर यहाँ पर आप देख पाएंगे जून तक का, यहाँ पर अगर आप देखें, एफआईआईज़ होल्डिंग्स में आपको यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो बेवकूफ़ है? उनको क्या कुछ नज़र नहीं आ रहा है? उनको क्या नज़र आ रहा है? वैल्यू नज़र आ रहा है। वो लोग क्या देख के निवेश करते हैं? वैल्यू देख के निवेश करते हैं। उनको लग रहा है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10.17% से लेकर 10.49%। जो इंश्योरेंस कंपनियाँ, जो आपके यूलिप फंड्स, जो आपके यूलिप्स है, और भी तरह तरह के जो आपके निवेश है, और उनके पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनियाँ, तो वो लोग क्या मतलब बेवकूफ़ है जो यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर बेच कौन रहा है? यहाँ पर बेच कौन रहा है सर? यहाँ पर बेच रहे हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो डीआईएस है, वो बेच रहे हैं सर। इसीलिए आज का ये वीडियो है कि डीआईएस जो बेच के जा रहे हैं, तो मतलब मुझको नहीं लगता कि वो कोई सही काम कर रहे हैं इस भाव के ऊपर ओएनजीसी को बेचना। बाकी सर, आपका पैसा है, आप डिसाइड कीजिए। मुझको तो लगा कि ओएनजीसी के बारे में आपको बताना चाहिए कि क्या है ये, मतलब भाव क्या है, ठीक है या ठीक नहीं है। तो सर, मुझको जो लगा मैंने आपको यहाँ पर बताया। बाकी सर, पैसा आपका है, डिसीजन आप लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ सर, ये स्टॉक एक बब्बर शेर है, मतलब ये तो भागेगा ज़रूर। इसका भाव आपको 70 पे सपना बनकर रह जाएगा, सपना बनकर रह जाएगा कि ओएनजीसी का स्टॉक 70 पे मिल रहा था। बाकी सर, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के आपको कहना चाहूँगा सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।